अमेरिका जो है अब इंडिया के साथ खुल रहा है और उसको साथ ले जाना चाह रहा है, तो इंडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। वो रशिया को भी साथ रख रहे हैं और अमेरिका की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा। लेकिन कभी पाकिस्तान जो है वो ये नहीं सोच सकता कि हम अपना मिसाइल प्रोग्राम को दुनिया के किसी जो है ना मुल्क को बेच दें। कभी ये चीज़ नहीं सोची गई। और वो ये कि जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी प्लास्टिक मिसाइल जो पाकिस्तान ने बनाए हैं और पाकिस्तान उनके टेस्ट वगैरह भी कर रहा था जी, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई हैं। और जो है वो रेंज में अगर इज़राइल के एसेट्स आते हैं तो ये अमेरिका के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। ये एक ओपन सीक्रेट समझा जाता है। एक जाने वाली हुकूमत है, गिनती के दिन रह गए हैं, 20 जनवरी ट्रंप का ओथ है, उसमें इतना बड़ा फैसला किया उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से। ठीक है, ये फैसले हो चुके हैं पहले भी, लेकिन ये क्यों किया? देखिए, पाकिस्तान अमेरिका पे तो कभी हमला नहीं कर सकता। एक तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का इत्तेहादी रहा है, ना पाकिस्तान के ये इंटरेस्ट हैं, बल्कि पाकिस्तान तो ये कहता है कि सिवाय भारत के दुनिया में कोई और मुल्क है ही नहीं जिसके अगेंस्ट हम अपने मिसाइल प्रोग्राम और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला सकते हैं। अब लगाते रहो भैया, हमें क्या, ईरान के ऊपर कितनी सैंक्शंस लगाए, ईरान सुधरा क्या? तो आपको क्या लग रहा है हम सुधर जाएंगे? हमारी सारी की सारी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल प्रोग्राम हो या आर्मी की जो जिसे कहते हैं ना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है, वो सारी की सारी दैट इज़ रिगार्डिंग इंडिया के है। दया, ये कहीं राह की साजिश तो नहीं है? इसलिए कि ये राह वाले जो है ना, ये हमारे लिए कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करते ही रहते हैं। वो कभी भी किसी और मुल्क के बारे में नहीं रही। इंडिया कहता है कि ये चाइना के खिलाफ भी है, पाकिस्तान के खिलाफ भी है, लेकिन कभी पाकिस्तान ने ऐसे नहीं किया, ना ये पाकिस्तान की अप्रोच है। अपने काम तो इनसे होते नहीं है, हमारे थोड़े बहुत जो चल रहे होते हैं उसमें भी टांग अड़ाते हैं और उसके बाद कह देंगे कि जी पाकिस्तान जो है ना जी वो मिसाइल बना रहा है और किसके लिए बना रहा है, यकीनन हमारे लिए बना रहा है। यही सोच जो है ना वो हर हिंदुस्तानी के दिमाग में घूमती रहती है। ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है ना, बेसिकली इसका ताल्लुक मिडल ईस्ट से है। अभी तो ट्रंप नहीं आए, ट्रंप आ जाएंगे उसके बाद और नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। न जाने ट्रंप के आने के बाद और कितनी वाट हमारी लगने वाली है। सो जो हिज़्बुल्लाह या हमास या जो कुछ कर रहे हैं मिडल ईस्ट में या जो ईरान करता है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी होता है। जब पाकिस्तान के अंदर एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होती है। भारत घबरा गया है। भारत को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो ये मिसाइल विसाइल बनाकर हम बांग्लादेश को बेच दें और उसके बाद बांग्लादेश में तो आपको पता ही है कि आजकल बांग्लादेश में भला किसकी हुकूमत। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान की लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लक्षित करते हुए प्रतिबंधों की एक नई सीरीज की घोषणा की है, जिसमें सरकारी स्वामित्व वाली नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स यानी एनडीसी और उससे जुड़ी कराची स्थित 3 कंपनियों पर जुर्माना भी शामिल है। दोस्तों, बुधवार को एक बयान में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने खुलासा किया कि प्रतिबंध एक कार्यकारी आदेश के तहत जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियारों और उन्हें पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों के प्रसार को रोकना था। दोस्तों, इस कदम से लक्षित संस्थाओं से संबंधित सभी अमेरिकी आधारित संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है और अमेरिकी नागरिकों या व्यवसायियों को उनके साथ जुड़ने से भी मना कर दिया गया है। दोस्तों, अमेरिकी विदेश विभाग की फैक्ट शीट के अनुसार इस्लामाबाद में मुख्यालय वाली एनडीसी पाकिस्तान के मिसाइल विकास प्रयासों में केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह देश की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लिए सक्रिय रूप से घटकों की तलाश कर रही है, जिसमें शाहीन मिसाइलों का परिवार भी शामिल है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि पाकिस्तान के परमाणु शस्त्र आगार में अब लगभग 170 हार्बेड हैं। देश ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1998 में किया था और अब परमाणु अप्रसार संधि से बाहर है, जो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। दोस्तों, प्रतिबंधों में 3 निजी कंपनियां शामिल हैं: एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉक साइड एंटरप्राइज। दोस्तों, इन कंपनियों ने एनडीसी को उसके मिसाइल कार्यक्रम के लिए उपकरण हासिल करने में मदद की थी। अब अमेरिका उन प्रसार और खरीद गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखेगा, जो चिंता का विषय है पाकिस्तान के लिए। और वॉशिंगटन में स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने प्रतिबंधों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन कभी पाकिस्तान जो है वो ये नहीं सोच सकता कि हम अपना मिसाइल प्रोग्राम को दुनिया के किसी जो है ना मुल्क को बेच दें। कभी ये चीज़ नहीं सोची गई या इसको कभी इस तरह इस्तेमाल करें जो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। लेकिन ये जो काम है ये बेसिकली जिसे कहते हैं ना प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और अमेरिका कहा जाता है कि इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। जो बात
लॉन्ग टर्म समझने वाली बात है, वो सीधी-सी है। वो बात ये है कि अमेरिका कहता है, ये अमेरिका की एक ऑब्ज़र्वेशन है या उनकी ये असेसमेंट है कि पाकिस्तान जो है उसकी अ, जो है वो रेंज में अगर इज़राइल के एसेट्स आते हैं, तो ये अमेरिका के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। ये एक ओपन सीक्रेट समझा जाता है। देखिए पाकिस्तान अमेरिका पे तो कभी हमला नहीं कर सकता। एक तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का इत्तेहादी रहा है, ना पाकिस्तान के ये इंटरेस्ट हैं, बल्कि पाकिस्तान तो ये कहता है कि सिवाय भारत के, दुनिया में कोई और मुल्क है ही नहीं जिसके अगेंस्ट हम अपने मिसाइल प्रोग्राम और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला सकते हैं। हमारी सारी की सारी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल प्रोग्राम हो या आर्मी की जो न्यू जो जो जिसे कहते हैं ना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है, वो सारी की सारी दैट इज़ रिगार्डिंग इंडिया के है। वो कभी भी किसी और मुल्क के बारे में नहीं रही। इंडिया कहता है कि ये चाइना के खिलाफ भी है, पाकिस्तान के खिलाफ भी है, लेकिन कभी पाकिस्तान ने ऐसे नहीं किया, ना ही ये पाकिस्तान की अप्रोच है, ना ही हमारे रिसोर्सेज़ हैं। लेकिन क्योंकि एक देखें पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, ये तासुर जो है वो काफ़ी देर से दुनिया को पता है कि जी ये इस्लामिक मुल्क होने के नाते, न्यूक्लियर पावर होने के नाते, एक मिसाइल कैपेबल स्टेट होने के नाते ये एक कैपेसिटी रखता है कि वो सब कुछ कर सके। वो सब कुछ कर सके, जिसकी वजह से अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उनके खिलाफ को देखें, ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है ना बेसिकली इसका ताल्लुक मिडल ईस्ट से है। सो जो हिज़्बुल्लाह या हमास या जो कुछ कर रहे हैं मिडल ईस्ट में या जो ईरान करता है उसका उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी होता है। जब पाकिस्तान के अंदर एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होती है और वो पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो इज़राइल के खिलाफ जाती है सोसाइटियल लेवल पे। तो शायद इसको ये डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर आप ये पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होती है तो हम आपके हवाले से क्या करने की सोच रखते हैं या एक थ्रेट समझा। जी हाँ, यानी कि जो बाइडेन यानी इस वक्त जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन यानी कि जाते जाते भी बाबा जी ने कमाल दिखा दिया और वो ये कि जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी प्लास्टिक मिसाइल जो पाकिस्तान ने बनाए हैं और पाकिस्तान उनके टेस्ट वगैरह भी कर रहा था जी उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई हैं और यानी कि सैंक्शंस जो है वो इम्पोज कर दी गई हैं पाकिस्तान के ऊपर। अब लगाते रहो भैया, हमें क्या, ईरान के ऊपर कितनी सैंक्शंस लगाए, ईरान सुधरा क्या? तो आपको क्या लग रहा है हम सुधर जाएंगे? लेकिन बात सारी ये कि सारी दुनिया ही मिसाइल्स बना रही है, भारत भी इतना मिसाइल बना। अरे भारत से मुझे याद आया, ये कहीं राह की साजिश तो नहीं है? इसलिए कि ये राह वाले जो है ना ये हमारे लिए कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करते ही रहते हैं। अपने काम तो इनसे होते नहीं है, हमारे थोड़े बहुत जो चल रहे होते हैं उसमें भी टांग अड़ाते हैं और उसके बाद कह देंगे कि जी पाकिस्तान जो है ना जी वो मिसाइल बना रहा है और किसके लिए बना रहा है, यकीनन हमारे लिए बना रहा है। यही सोच जो है ना वो हर हिंदुस्तानी के दिमाग में घूमती रहती है, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन बात सारी ये कि हम मिसाइल वैसे ही बना रहे हैं ना, आप लोगों को ये मत समझिए कि हम वहां फेंक देंगे या नहीं नहीं, हमें नहीं पता, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। लेकिन बात सारी ये कि जी आप लोगों की शोर मचाने की वजह से जो है वो अमेरिका में आपको तो जानते ही है कि अभी तो ट्रंप नहीं आए, ट्रंप आ जाएंगे उसके बाद और नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। न जाने ट्रंप के आने के बाद और कितनी वाट हमारी लगने वाली है। लेकिन फिलहाल जी जो बाइडेन के होते हुए भी जो है वो हुआ ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जी सैंक्शंस लगा दिए और कहा कि ये देखिए ये जो हम मिसाइल ले लेकर घूमते हैं, देखा आपने मिसाइल ऊपर जो है वो हमने गाड़ी के ऊपर लिटाया हुआ है और हम दिखा रहे मिसाइल ले लो मिसाइल ले लो। जी हाँ, वो पापाओं के बम भी हमारे पास, लेकिन हम मिसाइल विसाइल भी बनाते रहते हैं। तो जी अब कहा यह जा रहा है कि शायद भारत घबरा गया है, भारत को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो ये मिसाइल विसाइल बनाकर हम बांग्लादेश को भेज दें और उसके बाद बांग्लादेश में तो आपको पता ही है कि आजकल बांग्लादेश में भला किसकी हुकूमत है? जी हाँ, मोहम्मद यूनुस साहब की। और मोहम्मद यूनुस साहब को कुछ सूझा हो ना सूझा हो, उन्होंने एक दो मिसाइल जरूर भारत में छोड़ देने, इसलिए कि भारत के लोग जो हैं या भारत की गवर्नमेंट जो है वो भारत से पकड़ पकड़ के बांग्लादेश के लोगों को कह रही है अपनी कंट्री में जाओ। तो अब अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो उन बेचारे के पास मिसाइल मारने के अलावा कौन सी ऑप्शन रह जाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या रह जाता है? कुछ नहीं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के ऊपर ये सैंक्शंस लगा दी गई हैं अमेरिका की तरफ से और मेरा ख्याल है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी सैंक्शंस लगानी है लगा लो, हम देख लेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने देश के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर
नए अमेरिकी प्रतिबंधों की निंदा करते हुए उन्हें भेदभावपूर्ण बताया है और कहा कि इससे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। गुरुवार को व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता विकसित कर रहा है, जो अमेरिका सहित दक्षिण एशिया के बाहर के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम बनेगी। अमेरिका के उप राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने कहा कि हमारे लिए पाकिस्तान की कार्रवाइयों को खतरे के अलावा कुछ और के रूप में देखना कठिन है। दोस्तों, पाकिस्तान ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से लेकर ऐसे डिवाइस तक बनाया है जो काफी बड़े रॉकेट मोटर्स के परीक्षण को सक्षम बनाएगी। हाईली रिफाइंड टेक्नोलॉजी डेवलप की है और यदि ये रुझान जारी रहे तो पाकिस्तान के पास दक्षिण एशिया से परे अमेरिका तक लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता होगी, जो दुनिया के लिए खतरा है।